हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके 9th क्लास के गणित के पेपर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पूछे जाते हैं, जो गणित के सूत्र पूछे जाते हैं उनके बारे में। और यहाँ से प्रश्न खूब सारे बनते हैं और 13वीं प्रश्नावली तो फॉर्मूले पर ही आधारित है। 13वीं हो गई, 12वीं हो गई, ठीक है ना। तो सारे जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर के फॉर्मूले उनके बारे में बात करेंगे। इनसे बाहर कुछ आना नहीं है। ये जो पीडीएफ तैयार की गई बड़े ही होनहार विद्यार्थी नरेश जानी द्वारा तैयार की गई है। नरेश ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनको तैयार किया है। चलिए डिस्कस करते हैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, क्योंकि मैथ्स है तो ये फॉर्मूले पर आधारित, इन्हीं से अपने जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले दूसरी प्रश्नावली के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो मतलब बच्चे को पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो बड़े आसान है। ये तीसरा भी पूछा जाता है और चौथा भी पूछा जाता है। ये चार सबसे ज़्यादा इसमें जितने भी अभी तक पेपर हुए जिन जिलों में भी उनमें ये पूछे गए हैं। और आपके ज़िले में पेपर होगा तो यहीं से क्वेश्चन बनना तय है। और अगर आपने बाकी ज़िलों में बने हुए पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे पेपर देख सकते हैं। 1 से 15 तक जो आपके चैप्टर उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। उनसे बाहर कुछ आना है नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि a माइनस बी ए प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कि आपके हरों का परिमेयकरण करने में यही इस्तेमाल होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी, बाहर गुणे में x लिखना प्लस a इंटू बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में हल्के फुल्के क्वेश्चन यहाँ से बने, यहाँ से बनता है तो सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहाँ से भी बने तो 3 नंबर के क्वेश्चन ही बने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक एक बार बस आप देख लीजिएगा। प्लस वाले में याद ध्यान रखिए कि सब में प्लस होगा और माइनस वाले में ध्यान रख लीजिए कहाँ का माइनस होगा, बस इतना ही ध्यान रखना। इसके बाद जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो चतुर्भुज के कई गुण पूछे जाते हैं। और कई पेपर में तो परिभाषा पूछी है चतुर्भुज की होती क्या, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को। सम्मुख शीर्ष, जैसे ये चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण कौन सी? ये भुजा विकर्ण है, ये ठीक है ना, ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। बहुत ही आसान है। और एक सवाल तो ये भी पूछा है कि जो विकर्ण होते हैं उनका योगफल कितने कोण से मिलके बनेगा? तो देखिए ये सारा मिला के 360 होता है। मतलब जब 4 समकोण मिलते हैं तब जाके एक चतुर्भुज के विकर्ण बनते हैं। और चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, विकर्ण 2 होते हैं। ये सामान्य सी बात है। फिर उसके बाद में ये भी पूछा गया, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह में पूछा गया है कि सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की क्या होती है? बराबर होती है। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोणों का योग जो सम्मुख कोण होते हैं लगातार 2 बने कोण होते हैं 180 डिग्री होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये समांतर चतुर्भुज है। कैसा? इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो ये विकर्ण छोटा होगा, ये लंबा होगा, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक है, इसमें विकर्ण ये मान लीजिए ये विकर्ण गए तो ये हिस्सा बराबर और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। और इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कई बार पूछा हुआ है। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, बस ये ध्यान रखिए, आधार गुणा ऊंचाई। अगला सवाल देखते हैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आयत। अब सिंपल सी चीज़ है, आयत के बारे में आप क्या बात करें। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और समांतर तो होती है। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं अपने कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या मतलब? चारों भुजाएं बराबर, वर्ग को थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी चतुर्भुज जैसे सारे गुण होते हैं इसमें। प्रत्येक भुजा इसकी बार वाली चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है ना, आमने सामने कोण अपने आप बराबर हो गए। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, सीधी सी बात है। वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी भुजा का स्क्वायर होता है। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये विकर्ण वाला ये सवाल हमसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता अपने एग्जाम में। ठीक है, फिर ये नॉर्मल चीज़ें अगर इनके बारे में भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ समझाई हुई है कि किस प्रकार एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कैसे एक समचतुर्भुज बनता है और कैसे एक आयत बनता है। ठीक है ना, अगर इसको हम सीधा रख दें 90 डिग्री का कोण बने तो ये जिसके आमने सामने भुजा आयत बन गया। और समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये अंतर होता है इसमें। ठीक है ना, अगला देखिए, कभी कभी हमसे सर्वांग समता का नियम पूछते हैं तो वो
ध्यान रखिएगा आप, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो त्रिभुज है इसको, क्योंकि हम ऐसे सिद्ध वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो इसको एक बार हम यहाँ स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन बड़ा आसान तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है, सर्वांग समता का नियम के अनुसार यहाँ पे आप साबित कर सकते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, ये भुजाएं बराबर होती है, सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि हम इसमें सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। वृत्त, वृत्त का याद रखिएगा साहब। वृत्त क्या होता है कि एक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र बिंदु है तो ये कहलाती है रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। क्या होती है, RADIUS, रेडियस, ठीक है। अब इस रेडियस के अंदर क्या चीज़ होती है, ये अगर रेडियस है RA होना चाहिए था, है ना, RADIUS, रेडियस। अब ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है, और केंद्र बिंदु है। अब ये त्रिज्या हुई और त्रिज्या का दुगुना हमेशा व्यास होता है, ठीक है, और सबसे लंबी जीवा को हम व्यास कहते हैं वृत्त की। ये दो बातें याद रखिएगा। और इसके अंदर अनेक त्रिज्याएं एक वृत्त के अंदर हो सकती हैं और सारी त्रिज्याएं समान होती हैं, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है, एक पूरा चक्र 2πr होता है, ठीक है ना। बाद में ये इजी चीज़ें कुछ खास नहीं है, कुछ इतनी मुश्किल नहीं है, इनसे क्वेश्चन बनते तो ज़रूर हैं लेकिन आपको डिटेल में समझाया जा चुका है। इसके बाद में अपने क्या, सकेंद्रीय वृत्त का ध्यान रखना कि ये एक केंद्र है, इसके ऊपर एक ये सर्कल और इसी केंद्र के ऊपर एक और वृत्त, इसको सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काट कर निकल जाती हैं, स्पर्श रेखा जो काट करके निकल जाती है, ठीक है ना। और अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, जो कि वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, इनसे अपने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हुए, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़े ही डिटेल और बड़े शानदार ढंग से बनाए हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे ढंग से बताया हुआ है। लेकिन इतना डिटेल में आपके एग्ज़ाम में अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया और आगे भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त की परिधि कोण, परिधि का कोण कहलाता है, ठीक है। हाँ, इनके बारे में ज़रूर, ये है ना, ये पूछा गया कि अगर ये और ये बराबर है, ये बराबर है तो साबित करिए कि ये कोण 60 डिग्री के होंगे, ठीक है ना, ये ज़रूर पूछा हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद में आपके परिधि के कोण हो गए, यहाँ से थोड़ा स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपके असली प्रश्न कहे ना तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि मिस प्रिंट हो गया है, कि गलत लिख दिया गया है कि आयत, ये जो है ना आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो L इंटू बी होता है, ठीक है, और आयत का जो परिमाप होता है 2L + b, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया गया है, गलती मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। तो ये इधर है फॉर्मूला और ये इधर है, लेकिन ये कॉमन सी चीज़ है, आप सबको फॉर्मूले वैसे ये आते हैं बच्चों वाले। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समबाहु त्रिभुज, कहने का मतलब अगर समबाहु त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो उसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 a²। अगर समबाहु है, तीनों भुजाएं समान है, लेकिन अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, तो उसके लिए हीरोन फॉर्मूला लगता है। हीरोन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज, ये अपने फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया एग्जाम में कहीं भी एनसीईआरटी की किताबों में, इसलिए ये आपको नहीं पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ये अपने इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछा हुआ भी है। हीरोन सूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना, बहुत ही आसान है ये भी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये कई बार पूछा हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू कोई अगर त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल गुणा कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा, ठीक है। और जो कि इस प्रकार की आकृति होगी, लेकिन हमसे जो पूछा जाता है उसका ध्यान रखिए, क्या समविलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार, 1/2 या तो ऊंचाई दूरी कुछ भी लिख दीजिए और समांतर भुजाओं का योग कर दीजिए, ठीक है ना। क्या 1/2 इंटू या तो ऊंचाई लिख दो या जो लंबाई जो भी है, ठीक है, और यहाँ होगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सूत्र है कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग कर लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसके बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो, कैसा, अगर समकोण त्रिभुज है ये जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, उसका क्षेत्रफल हमेशा होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू साइड। ठीक है ना, क्योंकि समचतुर्भुज का परिमाप है ना, ये परिमाप है, परिमाप मतलब जो भुजाएं उनका गुणा कर लो 4 से, या चारों को आपस में जोड़ लो। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर चुके हैं, परिमाप आप जानते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसको। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये हो गया कि ये कौन सा पृष्ठ होगा, इसको बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच। एच मतलब हाइट, ऊंचाई। ठीक है ना, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा जोड़ होगा और ऊंचाई का गुणा होगा, उसको 2 से गुणा करेंगे तो वक्र पृष्ठ बोलो या पार्श्व पृष्ठ बोलो या चार दीवारों का क्षेत्रफल बोलो, ये होता है। तो इनको 3 नाम से पुकारा जाता है, याद रख लेना। और अगर हमको यही पूछ ले कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2, क्योंकि उसमें 2 बार लंबाई होती है, 2 बार चौड़ाई होती है, 2 बार ऊंचाई होती है। तो उसको क्या लिख दिया? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना। घनाभ का आयतन, आयतन मतलब ये जो घनाभ है इसके अंदर कितना सामान आ सकता है उसे कहते हैं हम घनाभ का आयतन। ये है जैसे इसके अंदर अब कितना सामान आ पाएगा, इसको घनाभ का आयतन कहते हैं। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, इन तीनों का गुणा कर लो, आयतन आ जाता है। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल जब भी हो तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन यदि आयतन हुआ तो या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर मीटर क्यूब होगा, ये ध्यान रखिएगा। घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब घनाभ है तो मतलब सीधा हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए जैसे ये एक पृष्ठ ये नीचे वाला हो गया, तो ये क्या होता है? ये तो एक आयत है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला देखते हैं घन। अब घन के देखिएगा, घन के वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बोले, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो होगा अपने वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बोले तो 4a²। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पार्श्व पृष्ठ, ठीक है, या वक्र पृष्ठ तो 4a²। अगर आपको बोले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पूरे पृष्ठ का, तो ये होगा 6a²। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर पार्श्व बोले, 4 दीवारों का बोले तो 4a², और संपूर्ण बोले यानी 6 की 6 दीवारों का बोले तो 6a²। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप कैसे, ठीक है ना। और आयतन आप जानते हैं, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा मतलब a³ ये होता है आयतन। और एक घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है अपने a²। मतलब एक पृष्ठ कैसे होगा कि ये भाई घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो एक घन की पृष्ठ का मतलब हो गया कि उसकी एक साइड, एक भुजा, तो ये वर्गाकार होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, सिंपल सा चीज़ है। अगला देखते हैं बेलन के बारे में। बेलन के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो गया आपने कितना? 2πRh, याद रख लीजिएगा। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? 2πR और R प्लस H, ये होगा, याद कर लीजिएगा। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पूरे पृष्ठ का। ये जैसे बेलन है ना, अगर इसके बाहर बाहर का ये सही चाहिए हमें, तो हमेशा क्या होगा? 2πRh होगा। लेकिन अगर इस बेलन के अंदर हमको ये बाहर वाला तो चाहिए, लेकिन ये भी 2 वृत्त इधर वाले भी लेने हैं, इधर वाले भी लेने हैं ना, तब हम लगाएंगे ये वाला सूत्र। अगला देखते हैं आयतन क्या होता है? आयतन होता है πr²h, πr²h। और एक तरीका और याद रखने का, क्या क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा, और आयतन में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा। तो इसमें मीटर क्यूब दिख तो नहीं रहा है, देख कैसे? त्रिज्या के ऊपर घात 2 है और एक h वाली घात, तो घातें 3 हो गई यहाँ, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं परिधि पूछते हैं 2πr होता है, कोई समस्या नहीं। शंकु के 3 सूत्र याद कर लीजिएगा। वक्र पृष्ठ होता है शंकु, ये ऐसा इस टाइप का ये शंकु है, ठीक है। अब शंकु के वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ अपने को ये वाला हिस्सा पूछा है, तो πRL लगाइए, ठीक है। और अगर उसके साथ में ये एक वृत्त भी जोड़ दिया है तो फिर लगेगा πR और R प्लस L, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। πR और R प्लस L, ये सूत्र हो गया,
अच्छे से याद कर लीजिएगा। और शंकु का आयतन पूछे तो ध्यान रखिएगा, शंकु है ना, ये ऐसा है शंकु, ये कैसे बनता है, ये एक बेलन था, इस बेलन को है ना काट, बेलन का ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये पीछे रह गए, एक हिस्सा अपने पास आ गया, तो इसको लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए ये 3 घातें यहाँ हो गई, मतलब इसका भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है अर्धगोला। तो देखिए पहले अगर हमें गोले का पता हो तो अर्धगोले का निकाल सकते हैं, तो पहले गोले की बात कर लेते हैं। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले को आधा करना है तो इसमें भाग लगा दीजिए 2 का, क्योंकि 2 का भाग लगाने से आधा हो जाएगा, तो अर्धगोले का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोला है कि अर्धगोले का पृष्ठ निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है, इसका निकाल दिया 2 पाई आर स्क्वायर। डन है। अब क्या करेंगे कि इसका संपूर्ण चाहिए, अभी इतना इतना पता था आपने को, लेकिन अब हमको ये नीचे वाला हिस्सा भी चाहिए, तो इसमें एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया सिंपल सा। अगला देखते हैं अर्धगोले का आयतन। तो देखिए पूरे गोले का आयतन क्या होता है, तो हमने कहा 4/3 पाई आर क्यूब, और आधे गोले का करना हो तो इसमें लगा देंगे 2 का भाग, तो 2 से 2 ये कैंसिल, 2/3 पाई आर क्यूब। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। फिर आता है खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का सवाल एक या आधा आपसे पूछा जा सकता है बस, ठीक है ना, तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन ये आपसे अभी ना के बराबर पूछा गया तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। फिर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार। इसके अंदर ये फॉर्मूले बताए हुए हैं कि किस हिसाब से बने, बस आपको इतने तैयार कर लेने हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, इनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन पूछा जाना नहीं है, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। जय